मुझे नहीं लगता कि हेलमंद का दादा वापस आएगा। जिस तरह अजी ने उसे भगाया है, वो समझ गया होगा कि अजी दबने वाला नहीं है। आएगा, जरूर आएगा। अपने बंदे इकट्ठे कर रहा होगा। असल मसला ये नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। असल बात ये है, अगर वो आ गया तो हम क्या करेंगे, और अगर वो नहीं आया तो हमें क्या करना चाहिए। एहतमाम हुज्जत के लिए अगर इस मसले पे दोबारा बात कर ले तो हम सब के लिए बेहतर है। और मुला, तुम खुदा तक पहुंचने के सीधे रास्ते को इतना पेचीदा करके बयान करते हो कि अगला लादी नहीं हो जाता है। बिल्कुल वही काम तुम अब भी कर रहे हो। मड़ा सीधी सीधी बात करो मड़ा। मैं कह रहा हूँ कि कानूनन और शरन नसरुल्लाह का बाग हक पर है। उसके बेटे का कत्ल हुआ है। अब वो हाजी के घर वाली पर दावेदार है। अब अगर वो नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। क़यामत के दिन अगर खुदा हमसे पूछे कि तुम लोगों के सामने एक ताकतवर की बीवी ने कत्ल का इकरार किया था और तुम लोग चुप क्यों थे। यही बात तो मुझे भी सोने नहीं दे रही। एक तरफ आजी है और दूसरी तरफ शरीयत है। अगर चुप रहते हैं तो खुदा पूछेगा, और अगर कुछ बोलते हैं तो आजी पूछेगा। मुला, तुम ही कोई रास्ता निकालो। कसास का एक रास्ता है तो सही। अगर हेलमंद का दादा मान जाए तो खैर मशीरानो, मैं माशाल्लाह खान का पोता हूँ। परसों हम सुबह 7 बजे जिरगे के लिए आ रहे हैं। मेरे दादा का पैगाम पहुँच गया तुम तक। अब इसे दूसरों तक पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज। हाजी ने कुछ सोच के ही भगाया होगा बुड्ढे को। ओ जैतूनी, आज ही बेचारे को भी इन कमजातों को मेरी वजह से मुंह लगाना पड़ रहा है। पूरा कबीला लेके आए थे वो, और तू क्या मेहमानों की तरह सर पे चादर लेके बैठी हुई है। चल उतार इसे और जाके देख जैतूनी कहाँ है। मैं तो आवाजें दे दे के कला बिठा लिया है। मुझे बताएं क्या करना है। तुम दोनों के लिए चाय बनवानी है। चाय पीने नहीं आए हम, अपनी बात पूरी करो। और क्या बताया लाला ने? मैं जैतून को ढूंढती हूँ, नहीं मिली तो खुद बना लो। हाँ, तू जा यहाँ से। हमारे तो मसले नहीं कभी ख़त्म होंगे। वो मैं बावर्ची खाना ढूंढ रही थी। इतना बड़ा घर है, मुझे पता ही नहीं है कहाँ है बावर्ची खाना। ना बावर्ची खाना मिला ना हिकमत खाना। हुजरे में है। मुझे तो हिकमत नहीं मिला।
लेकिन सुना है कि तुम इल्मन से मिली हो। मैं तो यही समझती रही कि बदबख्त नशा करने लगा है, दिमाग का पानी सूख गया, इसलिए आज ही से खफा रहता है। मुझे थोड़ा सा भी शक होता ना कि इसके दिमाग में नसरुल्लाह का फतूर फंस गया है, तो मैं इससे बात करती, इसको समझाती और मामले को संभाल लेती। कुछ भी नहीं संभाल सकी मैं। मैं भी नहीं संभाल सकी। उसने मुझे इस फतूर के बारे में बता दिया था। तुझे पता था? आया था मुझसे मिलने, कुलमीना पे गग करने के बाद अपनी सफाई देने के लिए। तो बदबख्त, तू ही मुझे बता देती, कम से कम बेइज्जत होने से बच जाते, हाजी भी और मैं भी। लाला का क्या लेना देना है इस कत्ल से? कुछ भी नहीं है, जो किया मैं नहीं किया। तुम लाला को पहले से जानती थी ना? जानती नहीं थी, मोहब्बत करती थी मैं उससे और वो मुझसे। तो लाला का इस कत्ल से लेना देना है? कुछ भी नहीं है, बताया तो है ना, जहर मैंने दिया है नसरुल्लाह को। किसने ला के दिया था तुमको जहर? हकीम गुरु बख्श से जहर तुमको लाला ने ला के दिया था? ये बहुत पुरानी बात है जरगुनी, मुझे नहीं याद है कुछ। इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि तुम्हें नजरें चुराने पे मजबूर करूं। तो फिर क्यों पूछ रही हो? ताकि तुम्हारे लिए लड़ने में मुझे मदद मिल सके। मुझे सब कुछ मालूम होगा, तभी तो मैं जिरगे में सबका मुंह तोड़ूंगी। एक बार असदुल्ला के हक के लिए उठी थी, अब अपनी बहन के लिए सबसे टक्कर लूंगी। उस वक्त भी सर उठा के निकली थी, अब भी वही होगा अल्लाह के हुक्म से। मुझे बहुत डर लग रहा है जरगुन, मेरी वजह से काजी बदनाम हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं संभाल लूंगी सब, किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा। माफ करना, आज दूध नहीं था। कैसा बना है कहवा? आपके हाथ से कुछ गलत बन सकता है शाह साहब। बरकत वाला कहवा है, बरकत वाला। आप सादा पानी भी पिला देते तो उसमें भी जिंदगी का लुत्फ आ जाता शाह साहब। अल्लाह तुम सबका भला करे। तो फिर क्या सोचा है शाह साहब? एल्बम के दादा ने जो जरगा बुलाया है, आप उसमें हमारी रहनुमाई करने तशरीफ लाएंगे ना? नहीं, बहुत शोर होता है ना, बूढ़ा हो गया हूं ना, कानों में ताकत नहीं है। अल्लाह से दुआ करो अगली मंजिल आसान करे। यूं ही चलते फिरते फिर ईमान वाली मौत दे दी तो समझूंगा कामयाब हो गया ये गुनाहगार यूसुफ। क्या कह रहे हैं शाह साहब? हम सब गुनाहगार तो अल्लाह के बाद आपके आसरे पर बैठे। आप नहीं, गुनाहगार तो हम हैं, खताकार तो हम हैं। बस इतनी अर्ज है,
कि आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। बहुत मुश्किल जरगा, बहुत मुश्किल। अल्लाह आसानी करे। गुजरे में मेहमान ठहरा हुआ है, जरा उसकी खबर ले ली। जाते हुए प्याले उल्टे करके रख जाना। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें सीधी करे। मकड़े ने मक्खी को पकड़ लिया, अपने जाल के जाले में जकड़ लिया। जिसने मक्खी पकड़ी है, मकड़ा है कि मकड़ी है? क्या ये जानना जरूरी है? बिस्मिल्लाह। मजबूरी है। कुछ खा लो। मेरा दिमाग अभी भी वहीं उलझा है। मकड़ा है या मकड़ी है? घर वाला है या घर वाली? हर है या मादा? एक तरफ सारा जमाना है, एक तरफ हिलमन, और हिलमन भी सीधा साधा। साकिया डाल मेरे पैमाने में कोई बाधा। पानी कम और अंगूरी रस ज्यादा। पूरा कर अपना वादा। राज खोल दे। मकड़ा है कि मकड़ी? नर है या मादा? माँ है या दादा? ये सवाल ना तुमसे कब्र में पूछा जाएगा, ना हश्र के दिन अल्लाह ताला पूछेगा। अल्लाह ने तुम्हें अच्छा दिमाग दिया है, अच्छी जुबान दी है। तुमसे बेमानी बातें करने की बजाय कोई और काम ना। ना दिमाग है ना जुबान, ना धुन है ना ध्यान। खाने की तरफ ध्यान दो। ठंडा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं कब ठंडा होऊंगा शाह साहब? अभी तक नहीं हुए। कल जंग नहीं जंग होनी है, और हम सब अभी इतने मुजाहिद नहीं हुए कि ये जंग लड़ सके। शाह साहब के इनकार ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी है। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो मुला। मेरा तो दिमाग काम करना छोड़ गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। शाह साहब होते तो हिलमन के गुंडे दादा को काबू में रखते। ये जिन मेरे काबू में आने वाला नहीं। अगर हम सारे एक सलाह से चलें तो काबू भी कर सकते हैं। कौन सी सलाह? हम हाजी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी बीवी की तरफ से कसास देकर जान छोड़ाए। हाजी नहीं मानेगा। जरगा मनवा सकता है। हाजी के पास जाकर ये बात करने से अच्छा है कि हम अपना यही फैसला जरगे में सुना दें। जब सबके सामने बात करेंगे तो मान जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात की है तुमने। हमारा भी यही फैसला है। अभी जरगा बैठा नहीं और तुमने फैसला सुना दिया। ये फैसला नहीं है, साजिश है। अगर वहाँ भी हाजी ना माना तो हम सब की बेइज्जती हो जाएगी, वो भी दूसरे गांव के गुंडों के सामने। अब तुम लोग सुकून से इत्मीनान से बैठो, इंतजार करो कल का। कल क्या होता है देखा जाएगा। गुस्से में आकर उन बदबख्तों को क्या बैठा, लेकिन मैं परेशान हो रहा हूं। जब वो भौंक रहे थे तो कोई हड्डी डाल सकता था उनको चुप कराने के लिए, लेकिन अंदर के मरजान को उनकी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपनी औकात दिखाई तो मुझे भी अपनी दिखानी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, संभाल लूंगा मैं। कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अब दोनों की फिक्र हो रही है मुझे।
आप दोनों की पुरानी बातें निकलेंगी जिरगे में। जानता हूँ, सिर्फ पुरानी बातें ही नहीं, राज भी निकलेंगे। मिर्जार संगा और मैंने जो कुछ भी किया है उसके जवाब देने का वक्त आ गया है। क्या जवाब है आपके पास? ना कोई जवाब है ना कोई दलील। कत्ल तो कत्ल है। इसमें हम दोनों में से एक भी मुजरिम होता तो ठीक था, कोई ना कोई बचत हो जाती, और इसमें तो हम दोनों शामिल हैं। मैं जहर लेकर आया और उसने नसरुल्लाह को पिलाया। काम बहुत खराब हो गया बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी आसानी से तो अपनी गर्दन इनके हाथ नहीं आने दूंगा मैं। आपकी गर्दन एक की नहीं, बहुत से हाथों में है दाजी, इसलिए अब मुझे हाथ उठाने की इजाजत दी। किस पर? हर उस आदमी पर जिसने किसी भी औरत पे हाथ उठाया या उसके दरवाजे पे बंदूक। मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। समझ जाएंगे ताजी, लेकिन आपको मुझे जबान देनी पड़ेगी कि आप मुझे जिरगी में जाने की इजाजत देंगे। अरे जिरगे में तुम्हारा क्या काम है? मेरा है काम वहां, लेकिन ये समझे कि मेरा काम अब जाके शुरू हो। मर्दों को फैलाया गंद हमेशा औरतों ने ही साफ की। मुझे ये सफाई करने की इजाजत दीजिए ताजी। अरे नहीं, क्यों? इस उम्र में जलील कराना चाहती हो तुम मुझे? सारे गांव की बुढ़ियां कहेंगी कि हाजी मरजान अपने घर की औरतों को लेकर आया है अपनी सफाई में। घर की नहीं, बहुत से घरों की औरतें। जानती हूँ लस्पिरान में ऐसे पहले कभी कुछ नहीं हुआ, और अब हुआ तो कयामत आ जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कयामत आएगी नहीं, रुक जाएगी। और दूसरे दिन जो यहाँ कयामतें आती है ना, उनको रोकने के लिए इस कयामत का आना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? मुझे इल्मन से मिलना है। मिलवाओगी? क्यों? कुछ बातें पूछनी है उससे। तुम यही पूछना चाहती हो ना कि उसने तुम पे हक क्यों किया? नहीं, मैं उससे ये पूछूंगी कि उसने मुझे इतना कमजोर क्यों समझा। आजकल वो थोड़ा टूटा हुआ है, बाद में मिल लेना। कोई जल्दी नहीं है मुझे, बस एक बार मिलना चाहती हूँ। मिलवा दूंगी, लेकिन इससे पहले हमारा ये काम करना बहुत जरूरी है। रुबना खाला से तुम्हें साथ ले जाने की इजाजत मांगो मैं।
लड़ाई पर जाने के लिए बड़ों की इजाजत नहीं, दुआएं ली जाती हैं। पागल हो गई हो तुम दोनों। क्या जवाब दूंगी मैं गांव वालों को? ये सब मैं करूंगी ना। तुम दोनों बच्चियां हो, मत पड़ो इस झगड़े में। तुम कब से डरने लग गए गांव वालों से? तुमने तो पूरी जिंदगी उन सबको डरा कर रखा है। क्या कर लेंगे वो हमारा? कुछ नहीं करेंगे। कहेंगे माँ के साथ साथ बेटी की गैरत भी मर गई है। बेटियों के मरने से अच्छा है कि ये गैरत मर जाए, जो हम सबको जीते जी मार रही है। सर झुकाकर किसी की अच्छी बुरी बात मानते जाना गैरत नहीं है, गुलामी है अम्मा। अगर तुम चाहती हो कि मेरी बेटी भी यही गुलामी करे, इसी गुलामी में रहे तो ठीक है, ना दो हमारा साथ। हम सब सर झुकाकर ऐसे ही बैठे रहे। ना तो मैंने कभी सर झुकाना सीखा है, ना तुमको सिखाया है। सिखाया होता तो आज इस तरह मेरे सामने सर उठा के खड़ी नहीं होती तुम। जाओ, अल्लाह की अमान में जाओ। जो भी कयामत आएगी देख लूंगी मैं। तुम पहले भी आई थी तो मेरी घरवाली ने तुमसे क्या कहा था? यही कि हक करने वाले की जिद में हम अपनी बेटियों को बिठा के रखेंगे। जिद नहीं, गैरत में। जन्नत खान मर जाएगा लेकिन अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। अभी कौन सी आबाद है उनकी जिंदगी काका? जिस पर गग होता है ना, उसकी तकलीफ सिर्फ वही औरत समझ सकती है। मुझ पर भी हुआ है, सगी खाला के बेटे ने किया है, उसी तरह जिस तरह तुम्हारी बेटियों पर तुम्हारे भतीजों ने किया। तो बच्चे चुप करके घर में बैठो, क्यों गांव गांव घूमकर खुद भी ख्वार हो रही हो और औरों को भी ख्वारी का दर्ज दे रही हो? ये तो तकरीरें करके शहर वापस चली जाएगी। जिंदगी तो हमने गुजारनी है ना यार, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। आपको किसने कहा मैं वापस चली जाऊंगी? लखपीरान मेरा घर, मैं घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे घर से जाओ बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जन्नत खान अभी तक कमजोर नहीं हुआ कि अपनी गैरत की हिफाजत ना कर सके। अपने भतीजों से मुकाबला मैं खुद करूंगा। कब करेंगे दादी? इतने साल तो हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं मुकाबला। वो लोग हक करके आजादी से घूम रहे हैं और हम तीनों घर पे जिंदा लाशों की तरह पड़े हैं, जिन्हें ना कोई दफनाता है और ना कफन देता है। बेबसी की जिंदगी से अच्छा है कि हम मुकाबला करके मर जाएं। हम आपकी गैरत का सौदा करने नहीं, आपकी इज्जत पर हक करने वालों का मुकाबला करने जाएंगे दादी। मैं भी जाऊंगी। काका, जन्नत खान के घर को जिसने जहन्नम बनाया, बेटियों को उससे लड़ने की इजाजत दे दो।
गुलमीना कहाँ है? वो आ रही है। तुम आना चाहोगे मेरे साथ? नहीं, तुम होके आ जाओ, मैं यही इंतजार करती हूँ। काका, मस्तान काका, काका तुम अपना वादा भूल गए ना? नहीं बुलाया अपनी शादी पर। हर्षाली, बाहर आओ। बेटी है ये। अगर मस्तान सिंह हिलवन को मारने में कामयाब हो जाता तो मैं कहीं की ना रहती अबुल खान। मैं इसलिए उसे मुबारकबाद देने नहीं गई। तो मुझे गलत ना समझना। मेरी बहन, हम सब अपनी जगह पर ठीक होते हैं। ये वक्त बहुत जालिम चीज है, किसी को जालिम बना देता है और किसी को मजलूम। अगर तुम्हारा दिल नहीं करता उससे मिलने को तो न मिलो। वक्त के साथ साथ दिल बदल जाता है। मेरा नहीं बदलेगा शायद। वक्त सब बदल देता है। मस्ताने ने बेटी के मोहब्बत में किया और तुम हिरमन की मोहब्बत में कर रही हो। दोनों अपनी जगह पर सच्चे हो। बस दुआ करो खुदा ना अव्वल खान जैसा वक्त किसी पर लाए, न मस्ताने जैसा और न हिरमन जैसा। आमीन। मैंने जो किया अपनी इज्जत के लिए किया, कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे। अच्छा हुआ सबको मालूम हो गया। अब कोई किसी पे गक करने से पहले सोचेगा जरूर कि औरत अपनी बेबसी का बदला भी ले सकती है, जालिम को मार भी सकती है। जवानी में मेरे बाल भी तुम्हारी तरह रेशमी थे। माँ सच कहती थी। क्या कहती थी आपकी माँ? सोने से पहले चोटी बांध ले जरी, नहीं तो आखिरी उम्र में पहाड़ी घास की तरह सख्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे, उलझ जाएंगे। अब देख लो, सब उलझ गया। कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, ना बाल बचे और ना बाल बच्चे। फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कल सब कुछ सुलझा के ही उठूंगी जिरगे से। बस कुछ ऐसा करना कि दोबारा कोई गग ना करे किसी पे। उन सब से कुछ ऐसा मनवा लेना कि आइंदा औरतों को बेबस ना होना पड़े। आप चलेंगे ना साथ? नहीं, आज ही बहुत खफा हुआ था पिछली दफा कि मैं क्यों आई। इस दफा भी चली गई तो हो सकता है मुझसे बात करना ही छोड़ दे। अब तुम्हें ही सब संभालना होगा ये जिरगा। हर बात का जवाब और हर अमल के हिसाब देने के वक्त आ पड़ा है।
जिंदगी घेर घार के हशर के मैदान में ले ही आई है, जहां वो सारे लगर बगे गुर्राएंगे, जिनके चुंगल से मैं तुम्हारी मां को निकाल कर लाया था सालों पहले। नगर बका देखा है कभी तुमने? अजीब कम ज़र्फ जानवर है, सारी जिंदगी शेर का दिया खाता है, और जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो ये सारे एहसान फरामोश उस पर पिल पड़ते हैं, और जंगल का बादशाह बेबस आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा दादी, ऐसा नहीं होने दूंगा। माँ ने जो किया वही खैरत थी। मैं किसी को अपने माँ बाप तक नहीं पहुंचने दूंगा। सब पहुंच चुके हैं, बस एक बात याद रखना कि तुम्हारी माँ बदकिरदार है न तुम्हारा बाप। मुझे अपने माँ बाप पर पूरा यकीन है। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अब क्या करोगे? जो आप हुक्म करेंगे। मैं हुक्म नहीं, तुम्हें दुआ ही दे सकता हूं। कल के जिरगे में मैं नहीं बैठूंगा। आज से सब तुम संभालोगे। ऐसा फैसला कराना कि मां के किरदार पर उंगली न उठे, इंसाफ भी हो जाए और इज्जत भी बच जाए। ओ मिस्टरानो, इतनी देर में तो बटेरबाजी का एक टूर्नामेंट पूरा खत्म हो जाता है। मैं कब से यहाँ बैठा हूँ। बुलाओ अगले फरीक को। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। हाजी को बुलाते हो या मैं इंसाफ अपने हाथ में ले लूँ? तुम बटेरा अपने हाथ में रखो काका। इंसाफ जिनके हाथ में उनको करने दो। हाजी कहाँ है बच्चे? ये है हाजी और ये हूं मैं। कार्रवाई शुरू करें काका? ये
खोल कहाँ से आ रहा है? क्या किसी में इतनी हया नहीं है कि जिरगे में आई अपनी बहन बेटियों को बैठने की जगह दे दे?